हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश अस्ट्री चैनल। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम प्रीवियस ईयर कराए थे CHSL, जो कि 8 जून 2019 को पूछे गए थे, वो जो है कुछ क्वेश्चन बच गए थे, वो आज हम कराएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है, क्योंकि आपको पता होगा CHSL का जो एग्ज़ाम होता है वो TCS लेता है। TCS ले रहा है 2 साल से, तो उसमें अब देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो अलजेब्रा नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री को घुसाता है, और जो एरिथमेटिक मैथ होता है वो बहुत कम ही घुसाता है। तो ज़्यादातर ज्योमेट्री करके या तो ज्योमेट्री से घुसाएगा या तो फिर अलजेब्रा से घुसाता है। तो उसी को आज देखते हैं क्वेश्चन। पिछले वीडियो में भी देखे थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि cos x बराबर -½ तो 2tan स्क्वायर cos x इक्वल टू -1/2। तो कह रहा है कि इसका मान निकालने 2tan स्क्वायर x माइनस 3 कोसेक स्क्वायर x। cos x बराबर -1/2 2tan स्क्वायर x माइनस 3 कोसेक स्क्वायर x। इसका मान निकालना है। ये ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ है क्वेश्चन। तो आपको पता होगा x के किस वैल्यू का मान 1/2 होता है। पहले माइनस छोड़ दीजिए, 1/2। तो आपको पता होगा कि x जो है 0 डिग्री पे 1 देता है और 90 डिग्री पे 0 देता है, यानी जो हाफ देता है वो 60 डिग्री पे देता है, यानी कोस के 60 डिग्री के मान हाफ होता है। क्योंकि यहाँ माइनस में, माइनस का मतलब क्या हो गया कि 180 और प्लस 60 आप कर दीजिए, यानी 240, यानी कोस 240 डिग्री पे आपका जो मान होगा -1/2 देगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको निकालना है ये और ये। बस आप जो ये 240 डिग्री है आप वो इसमें यूज कर लीजिए। तो देखिए 240 का मतलब हुआ कि 60 डिग्री। आप 60 डिग्री इसको मानिएगा 240 का मतलब। तो देखिए 2 हो गया। tan स्क्वायर x, सबसे पहले ये बताइए tan 60 का वैल्यू क्या होता है। tan 60 का वैल्यू आपका √3 होता है, √3 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, √3 होता है, तो √3 क्या हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। √3 है लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू, आप कोसेक स्क्वायर है, कोसेक आप नहीं समझ रहे हैं, आप साइन मान लीजिए। और कितना बताए थे, साइन 60, मतलब 60 डिग्री रखने के लिए। तो साइन 60 क्या होता है √3/2, इसका जस्ट उल्टा होता है कोसेक, यानी √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4/3। अब इसको काट दीजिए, कितना होगा 6 - 4, यानी आपका आंसर जो आएगा वो 2 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दो वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, उनके बीच के केंद्रों की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखिए दो वृत्त है, एक 5 सेंटीमीटर का है, एक 5 सेंटीमीटर का है, और एक दिया है 3 सेंटीमीटर का। एक 5 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का दूरी कितना है 10, यानी यहां से लेके यहां का दूरी कितना है 10। तो आपको बताना अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मतलब हुआ कि ये आपको निकालना है, ये इसकी लंबाई आपको निकालना है। और एक चीज और इसमें एक होता है, एक ये होता है, एक ये इस टाइप से होता है, इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। मतलब डायरेक्ट है ये, यहां से यहां तक ये क्या है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और पूछ रहा है हमसे क्या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, मतलब ये वाला पूछ रहा है। तो आपको हम दोनों चीज हम बता देते हैं। जब भी पूछे पहले हम डायरेक्ट ले आते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q। इसका होता है PQ का स्क्वायर
माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक, PQ का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये कब निकलेगा? जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्योंकि इसका लेट निकालिए इसका लेट निकालिए, दोनों का एक ही आएगा, किसी एक का हम निकाल लें। तो ऐसे केस में DCT यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जिसका फॉर्मूला होता है बस PQ का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ये होता है। क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि यही आ जाए, हो सकता है ये आ जाए क्वेश्चन में, तो आपको दोनों लेके चलना है। तो आपसे क्या बोला? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये वाला पूछ रहा है, इसका लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो बस आपको फॉर्मूला लगा देना है और बस पुट कर देना है। तो देखिए TCT निकालते हैं, PQ कितना है, P से Q कितना है 10 है, यानी अंदर रूट कितना हो जाएगा 100 माइनस R1 कितना है 5 और प्लस 3 स्क्वायर कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 100 माइनस 64, तो आपका आ जाएगा कितना 36, यानी 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6, यानी ये जो होगा वो 6 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो विद्यार्थी A और B किसी परीक्षा में शामिल हुए। A को B से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% था। A और B के प्राप्तांकों का योगफल है। तो इसको जो है ये लैंग्वेज में लिखा है, इसको आपको समझना है कि लैंग्वेज कह क्या रहा है। दो विद्यार्थी है A और B किसी परीक्षा में शामिल हुआ, मतलब एग्जाम दिया। A को B से 8 अंक अधिक मिले। हम मान लेते हैं कि जो A है उसको x मिला, जो B है उसको कितना मिला x माइनस a, यानी A को इससे 8 अंक ज़्यादा मिला, यानी इसको जो मिला हो इससे कम मिला हो 8 अंक, तो एगो का x माने एगो का x माइनस 8 माने। फिर क्या कह रहा है, जो पूर्ववर्ती का अंक है, जो पहले का अंक है, क्या कह रहा है A को B से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक किसका A का। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है A को B से 8 अंक अधिक मिले, A के बारे में बोला जा रहा है कि B से 8 अंक अधिक मिला है। फिर A को ही बारे में बोल रहा है पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% है, यानी पूर्ववर्ती का अंक, पहले अंक कितना था x, फिर क्या कह रहा है पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का, यानी दोनों का अंक का योगफल x प्लस x माइनस है, अंकों का योगफल का कितना प्रतिशत है 55% है, यही बोल रहा है। A और B 8 अंक ज्यादा है ये, तो ये माइनस हो गया। अब क्या कह रहा है पूर्ववर्ती का अंक किसका A का, पूर्ववर्ती का उनके अंकों के योगफल का, यानी दोनों के योगफल का कितना है 55% है। तो A और B के प्राप्तांकों का योगफल क्या होगा, A और B निकालना, बस x का वैल्यू निकाल दीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस 8 इंटू कितना हो जाएगा 11/20। अब देखिए इसको इधर कर लीजिए, 20x बराबर 2x माइनस 8 इंटू 11, 20x बराबर 22x माइनस 88। इसको इधर ले आइए तो प्लस में आ जाएगा, 22x में 20x गया, 2x इसको कीजिएगा तो 44, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 44। अगर ये 44 होगा तो पूछ रहा है किसका A और B का, तो ये कितना हो जाएगा 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये 44 होगा और ये 36 होगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है A और B के प्राप्तांक का योगफल पूछ रहा है, बस A और B निकल के आ गया, इसको जोड़ दीजिए, इसको आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 80। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है A और B के वेतनों का योगफल 43,000 है। A अपने वेतन का 95% खर्च करता है और B अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ठीक, सब अपना अपना खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान हो, अब बचत क्या बोला है समान हो, तो A का वेतन क्या होगा। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो इनकम होता है वो क्या क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मान लीजिए A का इनकम जो है वो 100 है, मान के चलिए, तो 95% खर्च करता है, तो बचाया कितना 5% बचाया। फिर B का मान लेते कि 100 है, 80 खर्च किया, तो बचा कितना उसके पास 20।
अब क्या कह रहा है, सेविंग बराबर है। क्या सेविंग बराबर है? यहाँ पे नहीं है, तो क्वेश्चन में कह रहा है बराबर है, तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। जब इसको 4 से गुना करेंगे तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा और इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि उनकी बचत समान हो। अब बचत क्या हो गया, समान हो गया, तो ए का वेतन क्या होगा, तो ए का वेतन क्या होगा, जबकि शुरू में क्या किया, दोनों का वेतन का योगफल कितना दिया है, 43,000। तो 43,000 किसका, टोटल वेतन ए और बी मिला के। तो देखिए ए कितना हो गया, यहाँ पे 400 हो गया और यहाँ 100 हो गया, टोटल कितना हो गया 500। ये 500 किसके बराबर हो गया, 43,500 के बराबर, सॉरी 43,000 के बराबर। तो एक में कितना हो जाएगा, 43,000 बटा 500, इसको आप काट लीजिए, 5 × 40 5 × 36 86 हो गया। तो पूछ कर ए का वेतन क्या होगा, ए का वेतन कितना है 400 है, जो पूछ रहा है उसको कर दीजिए 86 × 400, इसको आप कीजिएगा 00 4 34,400 आपका आंसर आ जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 8 अंकों की कोई संख्या इतना 88 विभाज्य है तो 6x + 6y का मान क्या होगा। ये CHSL का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। 8 अंकों की कोई संख्या 30x 558y 2, ये किससे विभाजित है, 88 से विभाजित है। तो आपको मान निकालना है 6x + 6y, 6x + 6y का आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर दीजिए, 88 का क्या हो जाएगा 11 और 8, यानी क्या 11 से भी वो डिविजिबल होना चाहिए और 8 से भी। तो 8 से डिविजिबल होने के क्या हो जाएगा, लास्ट 3 अंक देखेंगे 8 से डिविजिबल है कि, लास्ट 3 अंक देख लीजिए। देखिए इसमें भागा दीजिएंगे 8, इसे मान के चलिए 1 देते हैं, अगर 1 देंगे क्या ये डिवाइड होगा, क्या ये 8 से डिविजिबल होगा, अगर यहाँ y का वैल्यू 1 देंगे नहीं होगा। 2 देख के देते हैं, नहीं होगा, 22 आ जाएगा। 3 देख के 32, हाँ, तो 3 का वैल्यू यानी क्या आ जाएगा, मेरा y का वैल्यू हमको पता चल गया, कितना हो गया 3। आप देखते हैं क्या, आप 11 का मल्टीपल करेंगे, 8 का काम हो गया, 11 का मल्टीपल करने के लिए क्या हो जाएगा, एक अंक छोड़ के हम क्या करेंगे, आपस में बराबर करेंगे। देखिए 3 इसको इसको फिर इसको, यानी इसका वैल्यू क्या है 3, और ऊपर से इधर, मतलब एक छोड़ के एक नंबर हम लेंगे। तो देखिए 3x 5 3 8 8 3 11, यानी 11 + x किसके बराबर हो जाएगा 5, 8 5 13 2 15, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल गया 4 और यहाँ से मेरा y का वैल्यू निकल गया। आप पुट कर लीजिए, यहाँ 4 रख दीजिए और यहाँ रख दीजिए 3, यानी कितना हो जाएगा 24 + 18, तो कितना हो जाएगा 18 36 36 6 42। आपका जो आंसर आ जाएगा वो 42 आ जाएगा, ऑप्शन में आपका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, थोड़ा लंबा है। वृत्त x² + y² बराबर a² के किसी बिंदु से वृत्त x² + y² बराबर b² पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा वृत्त x² + y² बराबर c² को इस प्रकार छूती है कि b पे पावर p बराबर a पे पावर m इंटू c पे पावर m। तो 2m + n + 2p - 3 का मान क्या होगा, इसका आपको मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया है और तीनों इक्वेशन वृत्त का है, इससे साफ पता चल रहा है कि जो मेरा फिगर बनेगा वो 3 सर्किल बनेगा। तो देखिए क्या करें, पहला वृत्त है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पहला वृत्त बनेगा। पहला वृत्त आप बना दीजिए, ठीक। वृत्त x² + y² बराबर a² के किसी बिंदु से, इसके किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, दूसरा वृत्त है यहाँ पे, इससे कोई बिंदु से खींचा गया क्या है स्पर्श रेखा x² + y² बराबर b², ये हो गया आपका इक्वेशन दूसरा सर्किल का। पर खींची गई स्पर्श रेखा कोई बिंदु से, कहीं बिंदु मान लेंगे यहाँ से स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा हो गया।
फिर क्या कर रहा है, खींची गई स्पर्श रेखा, जो खींचा गया स्पर्श रेखा है वो क्या बोल रहा है, रेखा की स्पर्श जीवा एक्स स्क्वायर इतना को इस प्रकार छूती है कि यहाँ पे एक जीवा है जहाँ पे ये छू रहा है, दोनों सर्किल का मतलब क्या बोले, ये जो पहला सर्किल है इसके किसी बिंदु से जो दूसरा सर्किल है वो स्पर्श रेखा खींच रहा है, तो कितना खींच सकता है, 2। और क्या करें, जहाँ से ये खींच रहा है, जहाँ पे ये टच कर रहा है वहाँ पे जीवा है, यानी वृत्त की जीवा है, वो क्या है, वो जो तीसरी सर्किल है उसको छूता है। तीसरी सर्किल को कैसे छुएगा, इस तरह से छुएगा, सिर्फ टच करेगा, यहाँ पे इसको टच करेगा, यानी क्या होगा, इसका रेडियस मान लीजिए ए, इसका रेडियस बी और इसका रेडियस सी। आप तो पता चल गया होगा, 3 इक्वेशन दिया है, एक ए का, एक बी का, एक सी का, तीनों का क्या है इक्वेशन मेरा दिया हुआ है, ठीक। और क्या बोल रहा है, बी पे पावर पी बराबर ए पे पावर एम, सी पे पावर एम, ये मेरा दे दिया। तो इसका एक थ्योरम होता है, जो सर्किल होता है उसका एक थ्योरम होता है, और थ्योरम किस पे डिपेंड होता है, जीपी सीरीज पे, एपीजीपी जो होता है उस पे डिपेंड होता है। तो जीपी सीरीज को फॉलो करेगा, ये जो थ्योरम है जीपी सीरीज को फॉलो करेगा। तो कैसे करेगा, कैसे चलता है, बी बटा ए बराबर सी बटा बी, ये आपका सीरीज चलता है, जीपी में ये सीरीज चलता है, इसको फॉलो करता है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये आपको सर्किल में देखने को मिलेगा जब आप थ्योरम देखिएगा। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी कब होगा, अब देखिए ये और ये दोनों मिलता जुलता है, यानी इसी का एक रूप है। तो अगर यहाँ पे देखिए बी पे पावर कितना है 2, यानी क्या हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया 2, और देखिए दोनों आपस में मल्टीपल है, तो एम का वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये एन है आपका, क्वेश्चन में शायद मिस्प्रिंट हो गया है, एन है, ताकि जो लास्ट में आपका जो स्क्रीन के नीचे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए बी स्क्वायर यानी पी का वैल्यू 2 हो गया, ए सी पे पावर क्या है 1 है, तब ना मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो पावर होता है वो प्लस हो जाता है, 1 1 2 हो गया, यानी जो एन का वैल्यू होगा वो 1 होगा और एन का वैल्यू भी 1 होगा। आप इसका मान पुट कर दीजिए, इसमें कितना है 2m प्लस एन प्लस 2p, एम का वैल्यू कितना है 2m, यानी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस एन यानी प्लस 1 प्लस 2p यानी फिर से 4 माइनस 3, 4 4 8, 1 9 9 में 3 गया 6। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2m प्लस एम का वैल्यू 1, एम का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, पहले यहाँ लिखिए दे 2m प्लस एन प्लस 2p इज इक्वल टू प्लस 2p माइनस 3, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालें, एम का वैल्यू 1 है 1 कर दीजिए, एन का वैल्यू 1 प्लस 2 का वैल्यू पी का वैल्यू 2 माइनस 3, 2 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 3, 4 1 7, 7 में 3 गया 4, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन था, इसको मैंने सॉल्व किया, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बस थ्योरम था, थ्योरम में ये था, इसका यहाँ पे यूज किया हुआ था, बस ये जैसे है वैसे इसको रख दिए और मान निकल गया। आप चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते थे, ये हम समझाने के लिए आपको बता दिए। आप यहाँ से भी डायरेक्ट करके इसको मात्र याद रखिए और यहाँ पे पुट करके इसका वैल्यू निकाल दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है अलजेब्रा से है। है 3 पे पावर 4b, यानी इस पे पावर 4 आएगा x प्लस 4 पे पावर इस पे पावर 4x बराबर 5 पे पावर 4 इक्वल टू x। आपको जो है x का मान निकालना है, यहाँ पे अलजेब्रा से है। तो देखिए 3 4 5, आप एक चीज देख रहे हो, ट्रिपलेट बना रहा है, 3 4 5 किसका, पाइथागोरस थ्योरम से क्या बना रहा है, एक ट्रिपलेट बना रहा है, यानी क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर, यानी हो ना हो इसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 पे पावर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए,
तो देखिए 4 यानी क्यूबिक 4 है, एक्स बराबर 2 रख दिए, यानी एक्स पे कितना पावर है 1/4 बराबर 2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो x बराबर जब इसको इधर ले जाएंगे तो 1/9 होकर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 4 यानी 16, यानी अगर हम यहाँ पे 16 रखेंगे तो ये मेरा मान निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक डीलर 20,000 रुपया के अंकित मूल्य पर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। कोई डीलर है, वो 20,000 अंकित मूल्य है, उस पर 2 छूट देता है, एक 20% एक 5%। कोई वस्तु को खरीदता है, वह इसकी मरम्मत के लिए 1,000 रुपया लगाता है और इसे 20,000 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताए। एकदम सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज 2 है तो पहले हम परसेंटेज को 1% में लाएंगे। परसेंटेज क्या क्या है, एक 20% है और एक 5%, जो 2 छूट दिया हुआ है। एक छूट रहता तो हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन 2 छूट है, पहले हम इसको 1 में करेंगे। कैसे करेंगे, ए बी फॉर्मूला से। दोनों छूट है यानी क्या, -20 -5 प्लस 20 × 5/100। इसको कीजिएगा 5 कर रहे यानी -25 + 1 यानी -24%, यानी 24% तक छूट हो गया। उसके बाद क्या, अंकित मूल्य कितना है 20,000 का 24% छूट है, यानी कितना होगा 76/100। 2 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0 0 छोटी में से 15,200 क्या मिल गया सीपी। उसके बाद क्या कह रहा है 1,000 मरम्मत पे लगाया, 1,000 कर दिया यानी 16,200 टोटल सीपी मेरा 16,200 आ गया। और क्या कह रहा है 20,000 में बेच दिया, उसको तो लाभ ही हुआ। आप 20,000 में बेच दिया तो देखिए 20,000 बेच दिया तो प्रॉफिट कितना हो गया 20,000 में इसको आप घटा लीजिए 16,200 0 0 8 3 यानी कितना आ जाएगा 3800 आपका लाभ हुआ। तो 3800 लाभ होता है किस पे, जो भी लाभ होगा कॉस्ट प्राइस पे 16,200 पे × 100। इसी को निकालिए आपका आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा आपका, इसको आप कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 23.46%। ये आपका लाभ आ जाएगा, इसको आप कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। संख्याओं का योगफल क्या है। 3:4 है, इसको 3/4 लिख दिए, इसको x मान लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में 30 बढ़ाने पर दोनों में आप 30 बढ़ा दीजिए और कितना बोल रहा है 9:10 यानी 9/10 हो जाता है। इसको आप सोल्व कीजिए तो 30x + 300 बराबर 36x 270। इसको आप इधर लाइएगा तो -6 है, इसको आप उधर लाइएगा -30, माइनस कैंसिल 6 5 30, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। और इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ जो पूछा हुआ क्वेश्चन है 8 जून 2019 में CHSL का, वो खत्म हो जाएगा। बहुत ही हल्का है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है त्रिभुज ABC में BC की लंबाई AB की लंबाई के दुगने से 3 सेंटीमीटर कम है, AC की लंबाई AB की लंबाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज की परिमिति 34 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। कोई ट्रायंगल है ABC, उस पर कह रहा है BC की लंबाई AB की लंबाई के दुगने से 3 कम है। तो BC की लंबाई वो AB के लंबाई के दुगने से कम है, यानी क्या हो जाएगा AB के लंबाई के दुगने से, यानी
ए बी के लंबाई के दुगने से, यानी क्या ये अगर x होगा ये 2x होगा और 3 कम है। क्वेश्चन पढ़िएगा, BC की लंबाई जो है वो AB की लंबाई के दुगने से, इससे ये दुगने से, यानी x होगा ये 2x होगा, 3 कम है, 3 कम कर दीजिए। AC की लंबाई AB की लंबाई से, जो AC की लंबाई है वो AB की लंबाई से, AC की जो लंबाई है वो AB की लंबाई से, AB की लंबाई से क्या बोल रहा है 1 सेंटीमीटर अधिक है। बस इसको आप कर दीजिए, आप पेरीमीटर आपका दिया हुआ है। तो त्रिभुज का जो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं, x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 34, कर दीजिए 2x 4x, 4x माइनस 2 इक्वल टू 34, 4x इक्वल टू 36, 9x इक्वल टू 9। तो आपसे पूछ रहा है छोटी भुजा क्या होगी, x का वैल्यू कितना आ गया 9, इसका वैल्यू कितना आ गया 10, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9 में 18, 18 में 3 गया ये 15, सबसे छोटी भुजा बोल रहा है। तो आपका सबसे छोटी भुजा क्या आ जाएगा 9। तो उम्मीद करते हैं आज का जो है सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो जो है लाइक कर दीजिए। ये रहा आज का जो है 8 जून 2019 का क्वेश्चन, ये हमने आज एंड कर दिया, यानी समाप्त कर दिया है। फिर हम अगले वीडियो में CHSL का क्वेश्चन लाएंगे और 2019 का ही लाएंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन लाएंगे और देखेंगे जो TCS ने हमारा जो क्वेश्चन बनाया है वो किस आधार पे बनाया है, क्वेश्चन का लेवल क्या है। और आप देखे होंगे जो इस बार जो एग्जाम हुआ 2020 में वो इससे भी हल्का था, जो हम आज कराए हैं उससे भी हल्का क्वेश्चन पूछा है 2020 में। तो आई होप जो आने वाला एग्जाम होगा CHSL का वो हो सकता है और हल्का बना दे उसको, लेकिन हमको इसको इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, इस लेवल का भी आ जाए, तो इसको भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। और चैनल को जो है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते रहिए, ताकि हमारा जो है वीडियो वो ज़्यादा आदमी देख सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।